मामला समाप्त है सारा। इमरान मसूद वो नेता है जो हवा का रुख मोड़ दे, जी। और जब वो ही नहीं जीत पाया बस आगे तो फिर कुछ है ही नहीं। हवा का रुख मोड़ देते हैं, बड़े नेता हैं, फिर नहीं जीत पाए। आखिरकार एक समीकरण भी बनाया था इस निकाय चुनाव में, दलित प्लस मुस्लिम। तो इसका आप अंदाजा लगा लो, जब इमरान मसूद नहीं निकल पाए फिर आगे बहुजन का रवि मालिक है। अब परफेक्ट, या तो केजरीवाल में चले जा, केजरीवाल वहाँ से कुछ खूब अच्छी चलेगी झाड़ू। कुछ अच्छी छवि बन जाएगी। अच्छा। हाँ, और एक वही पार्टी है सही, उसके बाद कांग्रेस, बस वही है जी। अब भाई साहब कुछ कह रहे थे कि भाजपा में भी जा सकते हैं। तो भाजपा में चले जा तो फिर नहीं कुछ भी बनना का, यहाँ से तो बनना का ही नहीं। सवाल यह कि आखिरकार मुस्लिम किसके पास जाएगा, मुस्लिम का पसंदीदा चेहरा कौन रहेगा 24 के अंदर? बस जी समाजवादी पार्टी का हिसाब बनेगा अब। बट मैं क्या, अब तो उसकी एक ही उस पर बच रहा, या तो झाड़ू वाला बच रहा, या वह फेर हटका कांग्रेस के ही पैर पकड़े हो। ओवैसी जी को कैसे देखते हैं? वैसी के साथ नहीं जाने का, वो मुसलमानों के तो खिलाफ है वो। क्यों? वो तो मुस्लिमों के मुसलमानों के रहम न क्या वो मुस्लिमों का रहम होता तो वो हारे नहीं था भाई साहब, अगर वो सही होता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि जनपद सहारनपुर के बहुचर्चित चेहरे और एक कद्दावर नेता इमरान मसूद को बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। उसी को लेकर जनपद सहारनपुर की जनता की क्या है राय, बातचीत करेंगे आखिरकार पूरा मामला क्या है। जी भाई साहब, नाम क्या है आपका? मेरा नाम नरेश चौधरी है भाई। नरेश चौधरी जी, खबरें तो पता लगी चुकी होंगी आपको टीवी चैनलों के माध्यम से, थोड़ी तो क्या कुछ प्रतिक्रिया है काहे के बारे में? इमरान मसूद जी को जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी से जनेश्वर प्रसाद जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, पार्टी से निष्कासित कर दिया है, क्या लगता है सही है आपकी नज़रों में? भाई वो तो उनकी सियासत है, उन्हें पता कौन गिर रहा कौन उठ रहा, वो तो उनका खेल है। मदारी वाला, मदारी वाला, मदारी किसको कहना चाह रहे हैं? मदारी है कि एक बंदर हिंगे तो उछल गएंगे बैठ जाएंगे, तो उछल गएंगे बैठ जा। साहब तौर से आप तो इमरान मसूद जी को कह रहे हैं। नहीं, इमरान मसूद नहीं, राजनीतिक उठा पटक हो। आज कहीं है, राजनीति की उठापटक, कल को कहीं है, कोई निकल रहा, कोई आ रहा, कोई जा रहा। मगर इस बार तो इमरान मसूद साहब को खुद ही निकाल देगा पार्टी से। अब कैसे कह सकते हैं इमरान मसूद ने पार्टी छोड़ दी? किसने निकाल दिया? पार्टी नहीं निकाल दिया है, बहुजन पार्टी निकाल बहुजन समाज पार्टी। निकाल दिया। नहीं, उन्होंने तो आशीर्वाद ले रखा, सिर पर हाथ रखा मायावती ने। अच्छा, आप तो निकाय चुनाव के समय की बात कर रहे हैं, पीछे चले गए आप। हमें पता नहीं, आपको पता नहीं आपको? किसान लोग हैं, खेतों खातों में ज़्यादा रहो जहाँ। हाँ, तो अब ऐसे में एक सवाल यह आपसे चौधरी साहब, आप तो तमाम खाब में भी जाते होंगे, किसान यूनियन से भी जुड़े हुए हैं, अब इमरान मसूद साहब के पास क्या विकल्प रहने वाला है? अब वो तो पता है उसे कहाँ को बैठना। वो दो पार्टी हैं भी। दो पार्टी हैं। हाँ, एक तो ओवैसी वाली है। अच्छा, बीजेपी में देखो अगर उसकी ताल लग गई ठीक है, नहीं तो फिर ओवैसी वाली है। एक बीजेपी में जा सकते हैं, एक आप पार्टी भी है। नहीं, वो आप पार्टी है। हाँ, अब चर्चा ये भी बाजार में थी कि दोबारा से फिर कांग्रेस में वापसी होगी। वहाँ भी हो सके भाई, जहाँ उल्लू सीधा हो वहीं बैठ जा। पेड्डे पर जो पेड्डा हरा दिखा वहीं बैठ जा। हाँ, तो बहुजन समाज पार्टी का भी पेड़ हरा हो गया था क्या निकाय चुनाव में? हाँ जी, नहीं कुछ नहीं हुआ, अब समाप्त है मामला। मामला समाप्त है सारा। इमरान मसूद वो नेता है जो हवा का रुख मोड़ दे, जी। और जब वो ही नहीं जीत पाया बस आगे तो फिर कुछ है ही नहीं। हवा का रुख मोड़ देते हैं, बड़े नेता हैं, फिर नहीं जीत पाए। आखिरकार एक समीकरण भी बनाया था इस निकाय चुनाव में, दलित प्लस मुस्लिम। तो इसका आप अंदाजा लगा लो, जब इमरान मसूद नहीं निकल पाए फिर आगे बहुजन का रवि मालिक है, आगे तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसे में इमरान मसूद का अब क्या रहने वाला है वर्चस्व, अब देखा जाए तो? नेताजी जो है वो देखो अपना वो समझदार नेता है, अब वो ही निकाल लेंगे कुछ निष्कर्ष। हम तो उनके साथ। कौन सी पार्टी में जाना चाहिए अब? भाई देखो कौन से में जाएंगे, अब ये तो कहीं ही बैठ जाके। अब देखो वैसी वाली है, आप है हट के कांग्रेस में भी आ सके, देखो क्या क्या होगा। जीशान नाम है जी, मोहम्मद भाई जीशान। कैसे देखते हैं, बड़ी सुर्खियों में चल रही है इस वक्त की चर्चा, आप देखी भी होंगी, कैसे देखते हैं इमरान मसूद को? हाँ। वो किसी भी पार्टी में चला जा, और यहाँ कोई सी भी सीट से लड़ ले, हारेंगे। हारेंगे? ऐसा क्या समीकरण लगा दिया हारेंगे? अजी वो अब उसमें वो बात नहीं है, जो पार्टी बदल रहा बार बार, इससे उनकी छवि बहुत खराब हो चुकी है। मगर इस बार तो पार्टी नहीं बदली, पार्टी के ही जिला अध्यक्ष ने उनको निष्कासित कर दिया है। निकालना ही उन्हें, जब उन्हें टिकना ही नहीं गई है जी, वो तो निकाल लेंगे उन्हें। निकाय चुनाव बड़ी मजबूती से लड़ा, आपने देखा होगा, दूसरे नंबर पर रहे हैं। जी निकाय चुनाव की कुछ और बात थी, यहाँ जितना वोट है वो सारा समाजवादी वोट है। यहाँ जितना भी वोट है समाजवादी का वोट है, समाजवादी में उसे लेने के नहीं, ना वो जाने का ना उसका मुँह है। अब ऐसे में एक सवाल उठ रहा है कि इमरान मसूद जाए तो जाए कहाँ जाए? उसे कहीं भी ना जाओ, वो गंगो चला जाओ, वहाँ गंगो, बस वो वहाँ रह ले, वहाँ ठीक रहेगा। इमरान मसूद जी के पास? जी जी, वहाँ सही रहेगा उनके पास। वो वहाँ पर मिल पाएगी उनको जगह? नई जगह, बस घर का काम कर लगा, नेतागिरी तो उनके बस की रही नहीं अब।
नेतागिरी नहीं रही उनके पास की? ना ना नेता बड़े कद्दावर नेता बताए जाते हैं। बस जी थे कभी, अब नहीं है। अभी चाचा बता रहे थे कि जहाँ जाते हैं हवा का रुख ही मोड़ देते हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई हवा का रुख नहीं चलिए उनसे। कुछ और व्यक्तियों से राय पूछेंगे, कैसे देखते हैं इस प्रतिक्रिया को? अब देखते हैं बहुजन समाज पार्टी से भी उनको निकाल दिया गया। वो वहाँ गए क्यों, कांग्रेस को छोड़ गए? गलती उनकी है। जो आज के युवा बच्चे हैं वो तो इसके बाद तो समाजवादी में भी गए थे। हाँ, तो इधर उधर क्यों गए? वो एक ही जगह रहते हैं। उनको अध्यक्ष तक का बना रखा था कांग्रेस पार्टी ने। जो आजकल के बच्चे हैं सबका विश्वास था, हम कैसे विश्वास करेंगे? हम पुराने आदमी, हम तो कर लेंगे, चल भाई वहाँ दाल नहीं गली वहाँ चल जाएगा। तो उनकी गलती है। कह रहे थे कि मेरा उत्पीड़न हो रहा था, कहीं ना कहीं मेरे को वरीयता नहीं मिल पा रही थी जो मिलनी चाहिए। जब से आदमी पैदा होता है उत्पीड़न और परेशानी झेलनी पड़ती है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जो जितने बड़े काम में रहेगा उसको उतनी बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। देखिए इमरान मसूद साहब के ऊपर तमाम आरोप लग रहे हैं। उस पत्र में आप देखते होंगे कि पार्टी के गलत गतिविधियों में शामिल थे, अन्य लोगों से मिल रहे थे। क्या कुछ कहेंगे? देखो सारा कितना मुसलमान भाई है हमारे सहारनपुर ज़िले का, सब ने उस पर विश्वास था। लेकिन जब वो कभी 10 दिन इधर 10 दिन इधर 10 दिन उधर, कैसे विश्वास करेंगे आगे की? जो 15 20 25 साल के बच्चे हैं, पिछले आदमी तो चलो कर लेंगे भाई, परिवार से जुड़े हैं, संबंध है, रिश्तेदारियाँ हैं। ये आजकल के बच्चे कैसे विश्वास करेंगे? तो उसको वोट भी देने के अध्यक्ष बनाया था और राहुल गांधी की पार्टी में थे, कांग्रेस में, वहाँ बिल्कुल वो सही थे। चाहे वो कुछ बन रहे थे चाहे ना बन रहे थे, बात तो बनी हुई थी। आप कह रहे हैं कि इमरान मसूद साहब पर मुस्लिम बहुत विश्वास करता है। अब इमरान मसूद साहब तो बसपा से निकाल दिए गए, अब मुस्लिमों के पास विश्वास करने वाला ऐसा चेहरा कौन सा है? वो तो ऊपर ले वाला कर ही दिया किसी न किसी दिन सामने। वो उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं है, ऐसा भी चेहरा सामने आ जाएगा, कुछ ही समय की बात है। कौन है ऐसा चेहरा? क्या किसको मानते हैं? नहीं, जब आएगा सामने तो वो तो मन की बात है ना। जो कार्य करेगा सब पब्लिक का, वही उसकी तरफ ध्यान देगी पब्लिक। पार्टी से लड़े। कुछ और युवा है, उनसे बात करें। क्या नाम है? मेरा नाम मेहताब है जी। मेहताब भाई, कैसे देखते हैं इमरान मसूद साहब बिल्कुल अब न्यूट्रल हो गए हैं, अब कहाँ जाना चाहिए उनको? बच गया तो फिर वो कांग्रेस में ही चले जा, कांग्रेस की हवा है अब जा। कांग्रेस की तो खैर हवा आप बता ही रहे हैं, उनको तो कभी सुर्खियों में चल रहा है कि कांग्रेस में जाएंगे, या कुछ पहले से साजिश चल रही थी? बस इनका यूँ ही बदल बदल के बेकार होगा मामला अब। बेकार हो गया। हाँ, अब परफेक्ट कहाँ बैठ पाएंगे? अब परफेक्ट या तो केजरीवाल में चले जा, केजरीवाल वहाँ से कुछ खूब अच्छी चलेगी झाड़ू। कुछ अच्छी छवि बन जाएगी। अच्छा, हाँ, और एक वही पार्टी है सही, उसके बाद कांग्रेस, बस वही है जी। अब भाई साहब कुछ कह रहे थे कि भाजपा में भी जा सकते हैं। तो भाजपा में चले जा तो फिर नहीं कुछ भी बनना का, यहाँ से तो बनना का ही नहीं। सवाल यह कि आखिरकार अब मुस्लिम किसके पास जाएगा? मुस्लिम का पसंदीदा चेहरा कौन रहेगा 24 के अंदर? बस जी समाजवादी पार्टी का हिसाब बनेगा अब जा। समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी से आप देखते हो मेयर तो नहीं बन पाई, फिर भाजपा ने बोल के लाया। देखो मेयर के चुनाव की अलग बात है, मेयर का चुनाव बड़ा है, वो एक अलग बात है। उसमें जो है नहीं जीत पाए, वो भी इनकी कमी रही। अपनी इन्होंने लाइन अपनी रेंज बढ़िया बना कर रखनी चाहिए। ये उस समय ही चलाएं 2 दिन के लिए, 2 दिन में कुछ नहीं होता है। पब्लिक को 1 साल लगता है समझाने में। 1 साल पहले ये तैयारी करें तो जीतते। ये उसी 10 दिन के लिए तैयारी करनी सोचे, इसी में हम जीत जाएंगे। बस ये घमंड नहीं करना चाहिए, हम उसका भी वोट है, हरिजन भी वोट है, मुसलमान भी, हम तो जीत जाएंगे। ऐसा नहीं, सभी को साथ लेकर चलना पड़ता है। सबके साथ, हाँ, सबको साथ लेकर चलेंगे। कुछ और व्यक्ति यहाँ पर उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब कैसे देखते हैं इमरान मसूद साहब को तो आज पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अब एक सवाल है कि आखिरकार अब मुस्लिमों के पास ऐसा कौन सा चेहरा है? नहीं, चेहरा तो बढ़िया है इमरान मसूद। अगर वो एक जगह बैठे, अब वो तो दल बदलू, आज इसमें कल को उसमें, कभी कहीं मैं लोगों का भी अब दल तो नहीं बदला उन्होंने, उन पर आरोप लगते हैं हमेशा पार्टियां छोड़ने के। ओपनिंग लगता वो तो बदल जा, 1 मिनट में बदल रहा है वो तो। अब भी तो कहते हैं कि मुस्लिमों की आवाज़ तो सिर्फ मैं ही उठाता हूँ, रहनुमा हूँ। कहाँ उठा रहा मुस्लिम में? कौन सी की आवाज़ उठा रहा है? यहाँ सारे डुब्बे पड़े मानक मुंह में, डूबे पड़े। नहीं उठी आज तक, एक सड़क भी नहीं बनी उस पर। लॉकडाउन में आपके लोगों के बीच खूब घूमे। कुछ नहीं, क्या हो तो घूमने तनु तो ला, मैं भी पजामा चाह फिर लूँ इसमें को 2 घड़ी को बजा दी टुकटुकी और अपना हो गया काम बस। बाढ़ आई थी, बाढ़ के दिनों में आप लोगों के बीच में थे, फोटो तमाम देखी हमने सोशल मीडिया उस पर अपना एक रोड नहीं बना जिस पर वो जावे, वो भी नहीं बना। आप मौका ही नहीं दे रहे ना उनको कुछ सत्ता में बिठा। ऐसा क्या मौका दे? मैं 4,08,000 वोट मिला था उसे, और इससे बढ़िया क्या मौका ले वो? देखिए मेयर का चुनाव लड़ा उन्होंने, अब भी उसे 13 वोट मिल गया। क्यों जी? कमी कहाँ रही है फिर? कहाँ कमी में पड़ रही है? कमी तो उसी में ही है, जो भी कुछ है जनता में कोई कमी नहीं। जनता तो उसके साथ खड़ी, लेकिन अगर वो एक जगह तो बैठे 10-20 साल रहेगा तो दिखावा एक पार्टी में, 2-6 महीने रहे वो एक पार्टी में, तो फिर भाग जा, फिर उसमें भाग जा, तो पैसा चाहिए।
चार्टर में लिखा है कि ये बातें हुई थी कि अगर नगर निकाय चुनाव का आप जीत जाते तो आपको लोकसभा प्रत्याशी का भी आपको टिकट मिलेगा। और वह बातें तो सब आप देख रहे होंगे, चुनाव हार चुके हैं, तो टिकट को लेकर कुछ बातें हो रही थी। बट टिकट में क्या, अब तो उसकी एक ही उस पर बच रहा, या तो झाड़ू वाला बच रहा, या बा फेरट का कांग्रेस के ही पैर पकड़े हो। ओवैसी जी को कैसे देखते हैं? वैसी के साथ नहीं जाने का वो, मुसलमानों के तो खिलाफ है वो। क्यों? वो तो मुस्लिमों का रहम नो क्या हो, मुस्लिमों का रहमुन है होता तो वो हारे नहीं था भाई साहब। अगर वो सही होता वो आज हारा ही नहीं था। एक बार जीता विधायक का चुनाव, आज तक उसे हवा भी नहीं आई। तो उसके अंदर कुछ कमियां हैं ना, जब इंसान के अंदर कमी हो तो फिर वो कभी कामयाब नहीं होता। अब मुस्लिमों के पास एक सवाल है कि मुस्लिम लोग आखिरकार जाएं कहाँ, किसको अपना पार्टी का बड़ा नेता चुने? अब लोकसभा चुनाव भी सर पर है, हाजी फजलुर रहमान साहब को चुनेंगे या फिर किसी अन्य चेहरे को? बस देखो जी किसे करते हैं, वो तो इनका अपना मामला है। बताओ जी। देखिए, मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि वो तो लगातार पार्टी बदलते रहते हैं, विश्वास वाला कोई चेहरा नहीं है। अब चेहरा होगा तो आखिरकार विश्वास वाला मुस्लिमों के पास कौन सा ऐसा चेहरा है? फिलहाल तो चेहरा तो बस वैसे तो एक इमरान ही है, अगर उसे देख लो। बाकी तो और कोई इस तरह का नज़र आ नहीं रहा। फजलुर रहमान साहब थे, अब वो जनता के बीच में कभी आए नहीं। अब जनता उन्हें आधे तो जानते ही नहीं। तो ये भी लगातार आती है कि दोनों कभी एक साथ एक मंच पर नहीं है, एक पार्टी में होने के बाद। मंच की बात अलग है, इमरान है, फजलू एक अलग तरीके से जीता हुआ कैंडिडेट है, पैसे के बल पे जीता हुआ कैंडिडेट है। इमरान मसूद की वैसे ज़मीनी तैयारी है, मोमडन वोट बहुत है उस पर, प्लस हिंदू भी है। अच्छा, बसपा पार्टी पर लगातार एक आरोप लगते हैं कि भाजपा के लिए काम करती है, बी पार्टी है। वही वो तो आप देख ही रहे, नहीं तो ईडी का छापा गिर लेता है लोग कभी। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो रियायत उधर से भी होगी, उधर से भी होगी, तभी काम चलेगा। वो बात है, कहीं ना कहीं सेटिंग चलती है, सब चले, ऊपर सब चले, ऊपर सब सेटिंग चले। अगर सेटिंग नहीं होगी फिर देखो, फिर ये कंपनी किस नाम की है, ईडी है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ युवा साथी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम भैया आपका? वाजिद। कैसे देखते हैं इमरान मसूद साहब अब बिल्कुल प्लेन हो गए हैं, निष्क्रिय हो गए हैं, अब कहाँ पर जाएं इमरान मसूद साहब? इंडिया में गठबंधन। इंडिया गठबंधन जी में? जी जी। मगर लगातार बोलते हैं, आरोप लग रहे हैं कि पार्टियां बहुत बदलते हैं। बच्ची वो दोनों का काम है, लेकिन गठबंधन जीतेगा 2024 में इंडिया। जी जी पाएगा मोदी जी को टक्कर? बिल्कुल टक्कर राहुल गांधी दे जाएगा। अरे पहले भी गठबंधन हुए थे, लेकिन इनका पक्का गठबंधन है। पक्का गठबंधन है। चलिए शुक्रिया। तो आपने देखा जनपद सहारनपुर के अंदर हम मौजूद थे, जहां पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता कहा जाने वाले इमरान मसूद को लेकर तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आपकी इस वीडियो में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।